दोस्तों, आज मेरे एक मित्र बहुत दुखी हैं। कारण ये है कि क्लेट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और उसमें उनके पुत्र का परफॉर्मेंस उनकी आशा के अनुरूप नहीं रहा है और उनको ऐसा अंदाज़ है कि जो एनएलयू वो चाहते थे वो उनके पुत्र को नहीं मिल पाएगा। उनकी दुखी अवस्था ने मेरे दिमाग में कई तरह के सवाल पैदा किए, जो हम में से बहुत लोगों के साथ होता है, इसलिए मैं आपसे उस बारे में चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हमारे अंदर की सोच है, हमारी जो ये मानसिकता है कि एक अच्छा कॉलेज अगर मिल गया तो वो फिर हर पूरी ज़िंदगी में सफलता की गारंटी है। इस बारे में कभी हमने बैठ के सोचा है कि ये कितना सच है, कितना गलत है? जो कोटा फैक्ट्री हमने देखी कि लाखों बच्चे पूरे देश से वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, आईआईटी की शायद टोटल सीट्स सब तरह की मिला के 1 आध लाख होंगी और पढ़ने शायद 20 लाख बच्चे जाते हैं। तो जो उस तरह से हम सोचते हैं कि जो एक बार कोटा चला गया तो उसका जीवन बन गया, या एक बार जो आईआईटी चला गया तो उसका जीवन बन गया। कभी हमने बैठ के ये सोचा है कि जो सारे लोग आईआईटी से पढ़ के आते हैं, या ये जैसे अभी लॉ वाले एनएलयू से पढ़ के जाते हैं, ये पढ़ के निकलने वाले बच्चों का क्या होता है? और इसके अलावा जो लोग जीवन में सफल हैं, क्या वो सारे के सारे सिर्फ वही हैं जो इन बड़े बड़े नामी गिरामी कॉलेजों से पढ़े हुए हैं, कि इसके अलावा भी कुछ लोग हैं? हम क्यों जिंदगी को पूरी संपूर्णता के साथ, पूरी टोटलिटी में समझने को तैयार नहीं हैं? एक बार ठंडे दिमाग से हमें बैठ के सोचना चाहिए कि हमारी क्लास में कुल कितने बच्चे थे। उन सारे बच्चों में से आज के तारीख में कौन कहाँ है, क्या क्या कर रहे हैं, और उसमें उनके कॉलेजेस और उनकी पढ़ाई का कितना योगदान है। जब हम ठंडे दिमाग से इसका एनालाइज करेंगे, इसका विवेचन करेंगे, तो हम पाएंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं है, कुछ हद तक है। जैसे मेरे साथ के पढ़े हुए बच्चों में से ज़्यादातर ने, जिनको तथाकथित रूप से होशियार माना जाता था, इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में से सिर्फ एक ही ऐसे हैं जो उसी इंजीनियरिंग की सेवा में काम कर रहे हैं जिसकी उन्होंने पढ़ाई की। उसके अलावा कोई बैंक में अधिकारी है जो थे, और कुछ बाकी दूसरा तीसरा काम कर रहे हैं। लेकिन इससे उलट अगर मैं ये देखूं कि हमारे साथ में जो लोग पढ़ते थे, उनमें से अगर आप आर्थिक समृद्धि के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सफलता का पैमाना तय करें, तो उनमें से भी ऐसे बहुत सारे हैं जो बैक बेंचर्स थे और जिन्होंने बहुत अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई नहीं की। तो मेरी आपसे अपेक्षा ये है कि आप भी कुछ इस तरह से विवेचना करें और बच्चों को भी ये सिखाएं कि भाई वो अपने पूरे जीवन को सिर्फ इसी एक परीक्षा के हिसाब से ना आंकें। उनको ये बताना चाहिए आपको कि ये यहाँ से बाद में 4 साल बाद या 3 साल बाद, जितने सालों की डिग्री है, उसके बाद उनका क्या होगा। उसके बाद जब वो बाजार में आएंगे तब उनका क्या होगा। फिर जब वो एक कथित रूप से कोई नौकरी में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद क्या होता है। ये सारे इस तरह से, और बल्कि यहाँ तक कि जब ये नौकरी खत्म करेंगे या किसी समय रिटायरमेंट का अपना जो भी पीरियड सोचते हैं, 60 साल 65 साल, उसके बाद क्या होगा, तो वो आखिरी में वास्तव में किस स्थिति में इस बुरे संसार को छोड़ना चाहते हैं। ये इस प्रकार की विवेचना आप बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी सीखें। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ना, बच्चों को थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट इस तरह से बनाएं कि वो अपनी परीक्षा के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में खुद सोचना समझना सीखें और खुद अपना निर्णय करें, निर्णय लेना सीखें। अगर वो आपने उनको निर्णय लेना सिखा दिया और उनको ये समझ में आ गया कि सफलता असफलता जीवन का हिस्सा है, जिस आदमी को असफल होना नहीं आया उसने जीवन में क्या पाया? असफलता ही तो है जो हमको सही मार्ग की तरफ ले जाती है, सही दिशा की तरफ ले जाती है। तो ये उनको अच्छे से सिखाएं कि हाउ टू कोप अप विद फेल्योर, और खुद भी सीखें। आपके बच्चे अब परीक्षा देने की स्थितियों में आ गए और आप अभी अपनी उस छोटी मानसिकता से ऊपर नहीं आ पाए, कृपया करके इस सोच में बदलाव लाएं और देश को और समाज को कुछ दे के जाएं।